अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कहकशां अख्तर। आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और वो है रीडिंग या बुलंद ख्वानी। हमारे ज़माने में गो के काफ़ी पुराना ज़माना है, मगर जैसे कहा जाता है ओल्ड इज़ गोल्ड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब इस्तेमाल नहीं की जाती या जिनका इस्तेमाल तर्क हो चुका है, मगर उनके फ़ायदे बेइंतहा थे। मसलन रीडिंग। आजकल किसी भी सबक को पढ़ाने से पहले पेशगी रीडिंग या प्री रीडिंग का तसव्वुर तो है, और उसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं कि बच्चा पहले से तैयार होके आता है, उसके ज़हन में कुछ होता है। मगर जमात में किसी एक का पढ़ना और बाकी सबका सुनना और बारी-बारी सुनना, इससे ना सिर्फ़ ये कि बुलंद ख़्वानी बेहतर होती है, पढ़ने की रफ़्तार बढ़ती है और बार-बार पढ़ने से तलफ़्फ़ुज़ सही होता है, रफ़्तार बढ़ती है, मगर इसके साथ ही साथ जो सामीन हैं, जो सुनने वाले हैं, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं। आपको याद होगा पुराने ज़माने में नानियाँ, दादियाँ जब कहानियाँ सुनाती थीं, वो बच्चों को अपने बुढ़ापे तक याद रहती हैं। इसलिए कि वो सिर्फ़ उस वक़्त सुन रहे होते हैं, तमाम हिस्से सिर्फ़ सुनने पे मरकूज़ होती हैं। इसलिए इस चीज़ को, ये मेरी आज़माई भी है, इस चीज़ को आज़माइए ज़रूर बहैसियत तालिब इल्म या बहैसियत उस्ताद या बहैसियत एक वालिद या वालिदैन। आप इस चीज़ को आज़मा कर देख सकते हैं। आप पढ़ें, बच्चा सुने, बच्चा पढ़े, आप सुने, एक बच्चा पढ़े, तमाम क्लास सुने। और इस दौरान ख़ास तौर पे क्लास के दौरान भी अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा वो याद कर ले उस चीज़ को ज़्यादा जल्द से जल्द, तो उससे एक और काम कीजिए, उससे कहें आँखें बंद कर ले। क्योंकि उस वक़्त तमाम हिस्सें सिर्फ़ सुनने पे मरकूज़ होंगी। आपने देखा होगा कि जो नाबीना अफ़राद होते हैं, उनकी सुनने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। वो चीज़ को, ज़रा-सी चीज़ को, ज़रा-सी आहट को समझ जाते हैं, पहुँच पाते हैं उस बात तक। और अगर बिजली चली जाए, तो उस वक़्त आप देखते हैं आवाज़ें कितनी नुमायाँ नज़र आती हैं। कुछ इस तजर्बे से फ़ायदा उठाइए कि बहुत कारआमद है। आइंदा के लिए खुदा हाफ़िज़। मज़ीद मुझसे कुछ मालूमात चाहिए, ट्यूशन अवेलेबल है। आप मेरी वेबसाइट पे myurduteacher.com और माय उर्दू टीचर के नाम से मुझसे, मैं रजिस्टर हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0300 356 2367। व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।